जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 11वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 भौतिक शास्त्र का माध्यम हिंदी है पेपर देखने वाले हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 19 है, समय 3 घंटा है और कुल पृष्ठों की संख्या 4 दिया है और पूर्णांक 70 है। सभी प्रश्न यहाँ निर्देश दिया है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न में 1 नंबर का और 1×7 यानी कि 7 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 5 से 12 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, जिसकी शब्द सीमा 30 शब्द है। प्रश्न क्रमांक 13 से 16 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, जिसकी शब्द सीमा 75 शब्द है। प्रश्न क्रमांक 17 से 4 अंक का है, जिसका शब्द सीमा 75 शब्द है। प्रश्न क्रमांक 18 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है, जिसकी शब्द सीमा 120 शब्द है। प्रश्न क्रमांक पहला है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ सही विकल्प का चयन करके आपको लिखना है। इसमें 7 नंबर का क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और बुक से इसका आंसर लिख के लीजिएगा। आने वाले एग्जाम में भी एक पेपर बहुत ही हेल्प करेगा। फिर है प्रश्न क्रमांक दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करना, ये भी 7 नंबर का है। फिर प्रश्न क्रमांक तीसरा है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक वाक्य में उत्तर भी लिखना है। प्रश्न क्रमांक 3। फिर प्रश्न क्रमांक 4 है, सही जोड़ी मिलाकर लिखना है। फिर प्रश्न क्रमांक 5 है, किसी वर्नियर यंत्र की मुख्य स्केल के एक खाने का मान 1 mm तथा वर्नियर पर खानों की संख्या 10 हो तो इसका अल्पतमांक ज्ञात करना है। इस 2 नंबर का क्वेश्चन इसके अथवा में है, सौर परिवार के सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने से 4.29 वर्ष लगते हैं। पृथ्वी से इसकी दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। बीमीय विश्लेषण की सीमाएं बताइए, इसके अथवा में है, बीमीय विश्लेषण का उपयोग लिखिए। प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 7 है, एक वस्तु को प्रारंभिक वेग 9.8 ms से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का वेग तथा त्वरण ज्ञात करना है। 2 नंबर के क्वेश्चन है, इसके अथवा में है, दूरी अशून्य होने पर किसी वस्तु का विस्थापन शून्य कब होता है, एक उदाहरण देकर समझाना है। प्रश्न क्रमांक 8 है, सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज नियम लिखिए। इसके अथवा में है, किसी सदिश ए को किसी XY समतल में वियोजित करके लिखिए। प्रश्न क्रमांक 9 है, कोणीय वेग किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखना है। प्रश्न इसके अथवा में है, वृत्तीय गति के लिए आवर्तकाल और आवृत्ति की परिभाषा एवं सूत्र लिखिए। प्रश्न क्रमांक 10 है, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम को सूत्र के रूप में लिखना है। अथवा में है, न्यूटन का गति संबंधी तृतीय नियम लिखना है। प्रश्न क्रमांक 11 है, क्रिकेट में खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींचता है। इसके अथवा में है, मशीन आदि में बॉल बेयरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है। फिर प्रश्न क्रमांक 12 है, कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखना, कार्य ऊर्जा का प्रमेय लिखना है। और इसके अथवा में है, सदिशों के अदिश गुणा के कोई 2 गुण लिखिए। प्रश्न क्रमांक 13 है, बीमीय विश्लेषण द्वारा समीकरण t बराबर 2π √I/G की शुद्धता की जांच कीजिए, जहां t सरल लोलक आवर्तकाल है, I प्रभावकारी लंबाई और G गुरुत्वीय त्वरण है। बीमीय विश्लेषण द्वारा गति के समीकरण v² बराबर u² + 2as की शुद्धता की जांच कीजिए। प्रश्न क्रमांक 14 है, वायु में ध्वनि का वेग v, वायु दाब p एवं घनत्व d पर निर्भर करता है। बीमीय विधि से ध्वनि के वेग v के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। इसके अथवा में है, SI पद्धति की सभी मूल राशियां, इनकी मात्रक तथा संकेत लिखना है। प्रश्न क्रमांक 15 है, 25 मिलीमीटर प्रति सेकेंड से गतिशील 60 kg के पिंड पर 50 न्यूटन का मंदन बल लगाया जाता है। पिंड को रोकने के में लगा समय ज्ञात करना।
इसके अथवा में है 10 केजी की वस्तु पर 20 न्यूटन का बल 2.5 सेकेंड तक लगाया जाता है। निम्नलिखित की गुणा कीजिए। आवेग है, संवेग में परिवर्तन, उत्पन्न त्वरण। प्रश्न क्रमांक 16 है प्रत्यास्थता एवं अप्रत्यास्थता संघट में कोई 3 अंतर लिखना है। इसके अथवा में दिया है संरक्षी बल तथा असंरक्षी बल में कोई 3 अंतर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 17 है प्रक्षेपीय गति में किस कोण पर क्षैतिज परास ऊंचाई के बराबर होता है, गणना कीजिए। इसके अथवा में वृत्तीय गति किसे कहते हैं, एक सामान्य वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्रीय त्वरण ज्ञात कीजिए। एक समान प्रश्न क्रमांक 18 है एक समान त्वरित गति में v बराबर t ग्राफ खींचकर गति के समीकरण प्राप्त कीजिए। इसके अथवा में गतिमान वस्तु के लिए अवरोधन दूरी किसे कहते हैं, सिद्ध कीजिए कि प्रारंभिक वेग को दोगुना करने पर उसी मंदन के लिए अवरोधन दूरी का मान 4 गुना हो जाता है। फिर प्रश्न क्रमांक 19 से परिक्षेप्य गति किसे कहते हैं। पृथ्वी सतह से 36 से किसी कोण पर फेंके गए परिप्रेक्ष्य के लिए उड्डयन काल प्राप्त अधिकतम ऊंचाई एवं क्षैतिज परास के लिए सूत्र स्थापित की। इसके अथवा में दिया है सिद्ध कीजिए कि एक समान वृत्तीय गति में पिंड का आवर्तकाल उसकी आवृत्ति के व्युत्क्रम के बराबर होता है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों